क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले बस आते ही होंगे। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर क्या जरूरत थी आपको लड़के वालों को घर बुलाने की? आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। साधना, मेहमान घर में आते ही होंगे, अभी ऐसा ड्रामा मत करो। देखो लड़के वाले आ गए हैं, तैयार हो जाओ, उसके बाद हम आपस में बैठकर बातें करेंगे। और क्या पता लड़के वाले खुद मना कर दे, उन्हें तुम पसंद ही ना हो। आखिर कहाँ लड़के वाले और कहाँ तुम। वैसे उस लड़के के लायक नहीं हो तुम, फिर भी उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, ये अपना सौभाग्य समझो। भाभी, अगर मैं लड़के के लायक नहीं हूँ तो क्या जरूरत है लड़के वालों को घर बुलाने की? घर पर लड़के वाले आने वाले थे और अब तक साधना तैयार नहीं हुई थी, तो वहीं साधना और शीतल के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद दीपक आता है। अरे आप लोग कभी तो शांत हो जाया करो, मैं लड़के वालों को लेने रोड पर जा रहा हूँ, उन लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और साधना तुम चुपचाप से तैयार हो जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों से बुरा कोई है भी नहीं। साधना मुंह बनाकर तैयार होने चली जाती है। वहीं दीपक भी लड़के वालों को लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में लड़के वाले घर आते हैं और पूरा परिवार आपस में बात करता है। अरे आशा बहन, हमारे घर में तो सभी की नौकरी है, मैं खुद भी कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, टाइम नहीं मिलता, इसलिए हमने तो सोच लिया हम अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप बेफिक्र रहो, आपकी बेटी हमारी बेटी है। वैसे बहन जी बातें तो होती रहेंगी, एक बार रिश्ता जुड़ जाएगा तो आप पहले लड़की दिखा देते, आखिर बच्चे भी एक दूसरे को आपस में देखेंगे, जानेंगे, बात करेंगे इसके बाद ही तो हम कोई निर्णय लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बहू साधना को लेकर आओ। विनोद के कहने पर शीतल साधना के कमरे में जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। पहली नजर में लड़के वाले साधना को देखकर पसंद कर लेते हैं। बहन, आपकी बेटी तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। हमें तो लड़की बहुत पसंद है, बाकी बच्चों की रजामंदी भी तो जरूरी है। अरे आजकल के बच्चे एक दूसरे को देखकर थोड़ी ना पसंद करते हैं, उनकी वाइब्स मैच होनी चाहिए जाओ बच्चों, तुम दोनों अकेले में थोड़ी बात कर लो। अब साधना लड़की के साथ छत पर जाती है और दोनों बातें शुरू करते हैं, जहां साधना रिश्ता तोड़ने के लिए लड़के से जानबूझकर बदतमीजी से पेश आती है। देखो, मुझे ना ये सूट बूट पसंद नहीं है और मेरी बस की नहीं है घर में रहना, जी हजूरी करना। तुम डेली मुझे 8-10 हजार दे देना, मैं बाहर पार्टी करने चली जाऊंगी और महीने में सिर्फ 3 दिन घर आऊंगी, यही मेरी जिंदगी का रूल है और कोई इसमें दखल दे मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात। ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो? हमने तो सुना था तुम और तुम्हारा परिवार बहुत संस्कारी है, ये है तुम्हारे संस्कार? संस्कारी मेरा परिवार है, मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे शादी करने में। शादी के बाद आजादी छिन जाती है और मुझे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अरे तुम जैसे लड़के से मैं ही कभी शादी नहीं करूंगा। यही तो चाहती हूँ मैं। लड़का गुस्से में नीचे आता है और अपने परिवार का हाथ पकड़कर घर से चला जाता है। वहीं साधना भी मुस्कुराती हुई नीचे आती है। साधना के चेहरे की खुशी साफ बता रही है, इसलिए इस बार भी